नमस्कार दोस्तों, मनोज कैफे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी की तरफ से जो सीईटी का पेपर होगा वो कब होगा, ये सभी के लिए मेन मुद्दा हो गया है। और पहले जो है कई सारे यूट्यूबर जो अप्रैल से बता रहे थे पेपर, और मैंने उस टाइम भी बोल दिया था कि भाई ये पेपर आपका जून से पहले होगा नहीं, और जून आते आते ये भी कंडीशन जो है आपके दूसरे वाली क्लियर हो रही है कि आपका पेपर जो इस साल के एंड तक जाएगा। मुझे नहीं लगता ये आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक भी हो पाएगा, क्योंकि एनटीए के पास समय नहीं है जुलाई तक, और अगस्त तक तो जो उनका शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स है। उससे पहले तो आपका पेपर होगा नहीं। अगस्त के बाद आपका शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि जो हरियाणा के पंचायती चुनाव हैं उनका भी टाइम फिक्स हो गया है। ठीक है, ये पंचायती चुनाव की यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें कुछ शेड्यूल बनाए गए हैं वोटर कार्ड से रिलेटेड या वोटर लिस्ट से रिलेटेड। ये डिटेल भी क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वोटर लिस्ट से रिलेटेड सभी काम करना चाहती हैं, क्योंकि इसी से उनका काम होगा। तो 23 मई से 22 जुलाई तक तो जो है इनका यहाँ पे शेड्यूल फिक्स है। वोटर लिस्ट से रिलेटेड कोई आपत्ति बनेगी, वोटर लिस्ट बनेगी वार्ड वाइज, ग्राम वाइज जो भी है, उसमें भी डिपार्टमेंट का पूरा जोर लगता है लिस्ट बनाने में। ये एनटीए की वो डिटेल है, और ये एनटीए की वो डिटेल है जिसमें उसका शेड्यूल है जुलाई तक का। ठीक है, जेई मेंस के एग्ज़ाम होंगे जुलाई तक, ये आपका एनटीए का शेड्यूल है। जुलाई के बाद अगस्त में इनका सीयूईटी का भी एग्ज़ाम होगा। सीयूईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट होने हैं वो भी एनटीए की तरफ से होगा। ठीक है, जब क्या था, पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही थी कि भाई आपका जो है पेपर जून से पहले हो जाएगा। पहले अप्रैल था, फिर जून आ गया, अब सीधा अगस्त की बात होगी। आज तो न्यूज़पेपर में अगस्त की बातें आ गई हैं, और करीब करीब 9-9.5 लाख जो है रजिस्ट्रेशन इस पर सीईटी में हो चुके हैं। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए सीईटी अब अगस्त में संभव है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले जो है इसका समय ही नहीं है कि वो हरियाणा का सीईटी पेपर ले सके। अब इसमें ये भी चलो ठीक है क्लियर हो जाता। अब मेन एक और प्रॉब्लम आ गई इसमें, जो एचएसएससी है उसने इस पर आपत्ति उठा दिया। जो इसका जो नोटिफिकेशन दिया गया था सीईटी में, एचएसएससी ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को सुझाव भेजा है। तो जब तक ये सुझाव क्लियर नहीं होंगे जब तक आपका पेपर भी होना संभव नहीं है। तो ये कमी क्या है, जो सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एचएसएससी ने क्या कमी निकाली है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक कर रखा है। इसके लिए सीईटी पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई थी, सुझाव दिए हैं। इसी बीच सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 10 अंक से उनको घटाकर जो है 5 अंक कर दिया। इसके बाद सीईटी पॉलिसी के कुछ बिंदुओं पर सुधार किया गया, और 10 मई 2022 को दोबारा से संशोधित पॉलिसी जारी की गई। पॉलिसी जारी होते ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की कुछ पोस्ट जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10+2 कर दी थी सरकार ने, उस पर एचएसएससी ने आपत्ति जता दी। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के कुछ पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप सी के लिए 10+2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 ही रहेगी, मगर किसी के पास अगर 10+2 के बराबर योग्यता है तो वह 2 सीईटी के लिए पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई से संबंधित 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि तकनीकी पद ग्रुप सी में कैटेगरी में जो आते हैं उसके लिए हरियाणा में 10वीं पास किए गए डिप्लोमा 10वीं पास किए गए डिप्लोमा को 10+2 समक्ष माना जाता है। इसलिए तकनीकी पद वाले 10वीं पास उम्मीदवार ग्रुप सी के सीईटी के लिए पात्र होंगे, और ग्रुप सी टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश प्रश्न पत्र 10वीं के स्तर तक ही पूछे जाएंगे। पहले यह 12वीं तक था, और इस संशोधित अधिसूचना के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जो पॉलिसी है उसमें दोबारा से अपडेट करने का भी चांस है, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ एचएसएससी ने भी इस पर नोटिफिकेशन में जो ऑब्जेक्शन उठाया है कि आप इसको क्लियर कीजिए। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपका काम नहीं बनेगा, और आपका जो है पेपर देने का सपना है वो इस साल सपना ही रह सकता है। भाई बहुत ज़रूरी है ये क्लियर होना गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम हो रही हैं,
और कब तक इसको क्लियर करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब अगर आपका क्लियर हो भी जाता तो अब जो है पंचायती चुनाव इसमें आ गए हैं, अब आप इसमें ही लगे रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मजाक है वो अपने युवाओं के साथ मजाक हो रहा है भाई। सभी यूट्यूबर हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके लिए आवाज़ उठाए, ये ना सोचे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, थोड़ा ये देखे भाई जो कैरियर बर्बाद हो रहा है, जिनकी एज निकल रही है उनको पूछो भाई क्या हाल हो रहा है। क्योंकि ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और ये जो पटवारी के जो फार्म है, देखो इसमें भी कुछ फार्म ऐसे हैं जो 2015 से चल रहे हैं, जिनकी उस टाइम एज निकलने वाली थी, फिर उन्होंने उन फार्म के बेस पे दोबारा 2019 में फार्म भर दिया। अब जो है उनकी एज निकल गई है। कुछ तो ऐसे हैं, एससी कैटेगरी वाला एक मेरे पास भाई आया था फार्म भरवाने के लिए, उसका 49 साल की एज थी, अब उसका फार्म नहीं भरा जा रहा है सीईटी का, क्योंकि छूट मिलने के बाद भी जो है उसकी एज काफ़ी अपर हो चुकी है। आगे मेल तो डाली थी, देखो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, कैसे क्या होगा उसका भी समय की बात है कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे चक्कर में भाई वो ऑफिसर हैं जिनका जो भाई समय निकल रहा है, एज निकल रही है, तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूट्यूबर भाई हैं भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर मुद्दा उठाएं। जब तक मुद्दा नहीं उठेगा कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो भैया जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया था कुछ दिन पहले कि कुछ विभागों को जो है, सभी विभागों को न्यूनतम उम्र 18 साल करने की बोली गई थी, लेकिन अभी तक कुछ विभाग इसमें भी जो है कार्रवाई करने से बच रहे हैं। उन्होंने भी जो है अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। और सीईटी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें क्या है, पिछले साल जून में ये एग्ज़ाम होना था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल जून में सीईटी करवाने की मुख्यमंत्री की घोषणा इस साल जून में भी संभव नहीं लग रही है, और ये होगी भी नहीं हुई, क्योंकि 9 लाख लगा लो आप, 9.5 लाख के करीब फार्म भरे गए हैं, लेकिन इतने बच्चों का शेड्यूल बनाना, एग्ज़ाम सेंटर बनाना, पेपर की छपाई करनी और उसको नकल से बचाना, ये भाई आसान नहीं है। इतने जो गवर्नमेंट यहाँ पे है ना, बहुत सारी हवाबाजी भी हो रही है भाई, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन भाई सभी को पता है क्या हो रहा है। ये सब राजनीति है जिसमें भाई जो अपने युवा है भाई वो पीछे जा रहे हैं। और भाई लगे रहो, ये सीईटी का एग्ज़ाम आपका जो है इस साल के एंड तक चलेगा। ले दे के आपका पेपर हो भी गया ना भाई, दिवाली से पहले आपका टेस्ट, ये सेंटर जो आपका जो रिजल्ट है वो भी क्लियर नहीं होगा। इन पे सारा प्रोसेस जो आपका अगले साल ही चलेगा। यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया है, कुछ भी बोलते रहें, किसी काम की नहीं है। जब तक आपका पेपर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, भर्ती नहीं निकलेगी भाई, सभी जीरो है। लगे रहो भैया, मेहनत करो भाई, जो हो सकेगा भाई आप कमेंट करो। देखो हमसे तो जो हो पाएगा मैं तो वो कर दूंगा। और सभी यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है भाई, युवाओं के लिए भाई आवाज़ उठाओ, आपसे रिक्वेस्ट है, बोलना स्टार्ट करो, नहीं तो भाई ऐसे ही लगे रहेंगे। ये सिस्टम है थोड़ा पेचीदा है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक डिसलाइक जो भी ठीक लगे कर देना। धन्यवाद।